गुड इवनिंग सर। इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग स्वानी। चलो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग अभिजीत। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग वरुण। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। Good evening, sir. गुड इवनिंग बेटा। ओके, Good evening, लेट्स sir. स्टार्ट आवर क्लास। सर पंजाब में कहाँ पढ़ाओगे आप? अभी तो बेटा फाइनलाइज नहीं हुआ है, लेट्स सी, बट आई एम कमिंग सून। एक ही तो जगह ही है सर, चंडीगढ़। भाई वो पंजाब में नहीं आता भाई, यूनियन टेरिटरी हाँ है वो। चलो, कौन से अब ठीक देखो है भाई, आज लेकिन की हम बात मेजरली करते हैं। हाँ, डोंट डिस्टर्ब द क्लास। Let's start our today's class. My name is Mohammad Oman, and today is I'm your physics teacher, and today we are seeing units and dimensions. Lecture number 6, measuring instruments, class 11 physics J का syllabus कवर कर रहे हैं हम, और आज की तारीख है 19/12/2024। ऑब्जेक्टिव आज का वही है जो पिछले क्लास में भी था आपका ऑब्जेक्टिव, वर्नियर कैलिपर्स एंड स्क्रू गेज, क्योंकि ये दोनों इंस्ट्रूमेंट्स थोड़ा सा समझने में लेंदी है। वेटेज भी वही सारी चीज है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से 15 क्वेश्चंस, फिर 23 में 3, फिर 22 में 8, फिर 8, फिर 8, फिर 3, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आए हैं। अमाउंट ऑफ क्वेश्चन ठीक ठाक आए हुए हैं। उसके बाद मैं बात करूँ रिविजन असेसमेंट की, मैं बात करूँ लास्ट क्लास में मैंने आपको वर्नियर कैलिपर समझाया था। तो वर्नियर कैलिपर्स में आपसे पूछा जाए कि रीडिंग का क्या फॉर्म, जो फाइनल रीडिंग आएगी किसी ऑब्जेक्ट को मेजर करने के लिए, तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, मेन स्केल रीडिंग प्लस क्या लिखते हैं, कोइंसाइडिंग नंबर, कौन सा नंबर कोइंसाइड कर रहा है, इनटू लीस्ट काउंट। ये फॉर्मूला मैंने बताया था। सही लिखा है गलत लिखा है मैंने? यस सर। हाँ, Sir, यही था ना एक फॉर्मूला? यस सर। सर कोइंसाइडिंग नंबर वही है ना, वर्नियर स्केल डिवीजन। नहीं, कोइंसाइडिंग नंबर वो नंबर है जो मैच कर रहा है वर्नियर स्केल पर और मेन स्केल पर। यानी कि अगर ऐसे बात करूं मैं, एक मिनट, ये है इसका जॉ, ये कोई ऑब्जेक्ट बीच में है, ये वर्नियर स्केल है, ठीक है। अब ये वर्नियर स्केल पर ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, लास्ट में ये यहाँ 10 हो गया, ठीक है। ऐसे ऐसे बीच में है। और ये यहाँ पे हम कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ यहाँ पे भी रीडिंग्स चल रही है, ऐसे 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 ऐसे। ये है 19th नंबर इधर। अच्छा, हमें देखना है कोसाइडिंग नंबर कौन सा है, तो हमें ध्यान देना होगा कि कौन सा वर्नियर स्केल पर कौन सा वाला नंबर नंबर मेन स्केल पर मैच कर रहा है। 0 नहीं मैच कर रहा, 1 नहीं मैच कर रहा, 2 भी नहीं मैच कर रहा, 3 भी नहीं मैच कर रहा। इवन तो अगर आपको ऐसा लग रहा हो, लिखा तो नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये फोर्थ वाला बिल्कुल मैच कर रहा है एक लाइन में। वर्नियर स्केल पर कौन सा नंबर मैच कर रहा है, तो मेन देखना है कि वर्नियर स्केल का कौन सा नंबर मैच कर रहा है, फर्स्ट वाला, 0 वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, नाइन्थ, 10th। तो जो भी वर्नियर स्केल पर मैच करेगा, मेन स्केल पर किसी भी नंबर से मैच करे उससे मतलब नहीं, तो वो हो जाएगा आपको कोइंसाइडिंग नंबर इनटू लीस्ट काउंट। ये वाली चीज नहीं समझाया था क्या मैंने? yes, sir. सर। Yes, sir, समझाया था। बताया था ना? अगर नहीं बताया तो क्योंकि हो सकता है मैं किसी और क्लास में बताया हूँ, लेकिन मुझे यहाँ तक याद है मैंने बताया था। अब उसके बाद हाँ, इसमें कुछ वर्ड्स थे, लेटर्स वर्ड्स थे, उसका मतलब था, जैसे एमएसडी क्या है, और वीएसडी क्या है, और एलसी क्या है, एलसी बोल लो चाहे वीसी बोल लो, उसका क्या मतलब है, और स्मॉल एन क्या है। चलो, एमएसडी क्या मतलब होता है, फुल फॉर्म क्या है इसका? Main scale division. ठीक है, उसके बाद वीएसडी क्या है? Vernier scale division. वर्नियर वर्नियर स्केल डिवीजन। वर्नियर स्केल डिवीजन एलसी, और वीसी क्या है? Lead count. लीस्ट काउंट। वर्नियर कांस्टेंट। लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल। स्मॉल एन क्या है? नंबर ऑफ डिवीजन। Number of division. इधर वर्नियर मेन स्केल पर कि वर्नियर स्केल पे? हाँ, नंबर ऑफ डिवीजन Vernier scale पे. ऑन वर्नियर स्केल। अब मुझे एमएसडी कोई समझाएगा, एमएसडी है क्या? हमारे सर जो ऊपर मेन स्केल में जो डिवीजन रखे वो मेन स्केल डिवीजन। जो हम नॉर्मल स्केल हाँ यूज करते हैं उसकी डिवीजन।
हाँ 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 हाँ, ये वाली जो वर्नियर स्केल में ऊपर वाली जो स्केल है ना, वो बिल्कुल नॉर्मल स्केल की तरह है। इसकी एक लाइन से दूसरी लाइन के बीच में कितनी जो लेंथ है, जो लंबाई है, इसी लंबाई को हम क्या बोल देते हैं? मेन स्केल डिवीजन। सही आई बात समझ में क्या? Yes, sir. Yes. यस सर। Yes. अब मुझे Sir. जाएगा कि वर्नियर स्केल डिवीजन क्या है? सर जो वर्नियर Sir, स्केल डिवीजन सर होगी। जो वर्नियर कैलिपर जो वर्नियर 10 स्केल इक्वल डिवीजन पार्ट्स होते हैं उसे ही वर्नियर स्केल डिवीजन कहते हैं। हाँ बेटा, आपने कोशिश तो की, थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करिए। कुछ ऐसे कि वर्नियर स्केल पर जो दो लाइंस के बीच लेंथ होती है, लंबाई होती है, या जो दो लाइन के बीच डिस्टेंस होती है, उसको हम बोलते हैं वर्नियर स्केल डिवीजन। ओके करेक्ट? सर। फिर से बोलिए, अगर करेक्ट है तो। चलो, Sir, what is the unit of vernier scale division, sir? वर्नियर स्केल डिवीजन है सम यूनिट, आई विल टेल यू। फर्स्ट, अभी लास्ट में जिस स्टूडेंट ने बोला था ना, फिर से बोलिए कि आप जो मैंने बोला है। सर वर्नियर स्केल के दो डिवीजन के बीच जो गैप होती है, जो डिस्टेंस होती है, उसे ही हम वर्नियर स्केल डिवीजन कहते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा, अर्पिता बहुत अच्छे बेटा, वेरी गुड। हाँ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वर्नियर स्केल डिविजन्स? व्हाट इज द यूनिट ऑफ? So देखो, the unit will not be written on here. You will have to figure out the unit by using formula. Which formula? This formula. You will make formula by the statement. ठीक है? A statement will be given to you, Varun. A statement will be given to you like this. The statement is कि 14th division on main scale is coinciding with 15th division of vernier scale. Okay, and main scale division is 1 millimeter. This is the value. This will be the statement given to you in the question. Using this statement, you will have to figure out the value of vernier scale division. See, its सर unit will be ये written सब here. क्वेश्चन JEE में आ सकते हैं? हाँ बेटा, बिल्कुल यही सब क्वेश्चन आएंगे जी। अभी आते हैं, अभी करवाता हूँ मैं। अब सी सर बेटा 12th वरुण। बोर्ड में भी? हाँ बेटा, सर 12th बोर्ड में भी आ सकता है? 12 बोर्ड में भी आ सकते हैं। शायद आपके सिलेबस में अब है नहीं बोर्ड सर में। 12th बोर्ड में नहीं आएंगे। हाँ, 12 बोर्ड में है नहीं, क्योंकि मैं एनसीईआरटी देख रहा था, उसमें ये है नहीं। पहले था, अब नहीं है। 11th में नहीं आएंगे सर, ये प्रैक्टिकल हाँ आएंगे हाँ, वो। 11th की 12th का बोलने का मतलब वही हो गया कि 11th की जो मतलब, हाँ अब तो अलग अलग होता है ना। मेरा दिमाग कैसे काम करता है, मैं तो 11 12 दोनों बुक पढ़ के, दोनों साल पढ़ के लिया था। खैर, तो 11th में अब है नहीं। मैं आई वाज चेकिंग, मुझे नहीं मिला ये आपके किसी भी आपके यूनिट्स एंड डायमेंशन चैप्टर में प्रैक्टिकल में मिला है नहीं। सर, पहले वैसे हुआ थोड़ी करता है। था, सर ये प्रैक्टिकल में है। प्रैक्टिकल्स में आया प्रैक्टिकल है, थे। वैसे नहीं। हाँ हाँ, पहले सर लेकिन बुक में भी प्रैक्टिकल हो, स्क्रू पहले के बुक में भी होता था। वर्नियर कैलिपर के दोनों के प्रैक्टिकल है बस। हाँ, प्रैक्टिकल्स रह गया आपसे। हाँ अच्छा, सर। तो ये, अच्छा बेटा यहाँ देखो, यहाँ पर ना मिलीमीटर लिखा रहेगा, मेन स्केल पे मिलीमीटर लिखा रहेगा कि एक एक डिविजन की जो वैल्यू है वो 1 मिलीमीटर है या 2, जो मिलीमीटर्स में चल रहा है मामला, ये लिखा रहेगा। लेकिन वर्नियर स्केल पे कुछ लिखा नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं लिखा रहेगा, बस ऐसे नंबर्स लिखे रहेंगे। आप पीछे वाले जो क्लास नोट्स थे उसमें आप देख सकते हो, यहाँ पे तो है नहीं। अब इस स्टेटमेंट से कौन कोई स्टूडेंट, अर्पिता यू आर टेलिंग मी ना, तो कैन यू टेल मी अर्पिता कि हाउ विल आई फिगर आउट द वैल्यू ऑफ VSD? स्टेटमेंट मैं फिर से पढ़ देता हूँ। can use the हाँ, first formula. We can use the first formula first. Reading is equal to MSR What? plus coinciding into least count. We can find the least count by it and then तो स्लाइड नहीं get दिख रही। the I'm not, no. I'm not saying to figure out the least count. I'm saying कि can I write this equation into this statement into mathematical equation? yeah sir. How should I write? What should I write that it becomes a mathematical equation? The main scale reading is 14 sir. 14 plus सबसे पहले which number? 14? plus No. कोई स्टूडेंट नहीं बता सकता? अच्छा, शायद मैंने बताया नहीं अभी आप लोग को। चलो, 1 VSD is equal to 9 by 10 MSD.
हाँ हाँ, समथिंग लाइक दैट। लेकिन स्टेटमेंट को हम लिखेंगे कैसे, इस स्टेटमेंट को हम लिखेंगे कैसे इक्वेशन में? 9/10 तो अलग हो गया, वो अलग नंबर दिया था। इस स्टेटमेंट को 14 डिवीजन मेन स्केल सर 14th by 15th 14th by 15 BS MSD. 4 plus 15 multiplied 1 mm 0. ना ना ना, बता रहा हूँ, रुक जाओ, तुम लोग पहुंच रहे हो लेकिन 10 पहुंच नहीं vernier पा रहे scale division is equal to 9 main scale divisions. हो। ना, वो हमेशा 9 नहीं रहेगा बेटा, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, वो हमेशा 9 नहीं आएगा, क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। सीखते हैं हम कि क्वेश्चन पे क्या लिखा है, उसको बदलते कैसे इक्वेशन में। देखो 14th डिवीजन ऑन मेन स्केल, यानी कि मेन स्केल को पर 14th है, तो हम क्या करेंगे, 14 को मल्टीप्लाई कर देंगे मेन स्केल डिवीजन से, 14 इंटू एमएसडी लिख देंगे। कोइंसाइड कर रहा है, मैच कर रहा है, मैच कर रहा है, कोइंसाइड का मतलब इक्वल्स टू हो गया विद 15 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, 3 हो जाएगा 3 इंटू डी। ये नहीं बताया था क्या मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को? सर वही यार भी मल्टीप्लाई नो सर, ये बच गया था। अच्छा, मुझे लगा मैंने बता दिया था, I'm really sorry। तो ऐसे सर, एक वही स्टेटमेंट आएगा, उस स्टेटमेंट को हम इक्वेशन के फॉर्म में बना लेंगे। अब बताओ Sir, एमएसडी why की are वैल्यू दिया हुआ है क्या? multiplying 14? Why are we हाँ। multiplying 14 with MSD? Because the value of 14 main scale, it is written कि 14 division on main scale is coinciding with 15 division of vernier scale. This statement is it is giving us meaning that कि 14 parts of main scale is equals to 15 parts of vernier scale. So 14 part is equal to 15 part of vernier scale. So that's why we are multiplying to get the 14 part of main scale, which is equal to 15 part of vernier scale. Okay, sir. How does it happens? It depends. It is based on the machine. की machine is so much in such a manner it is made that कि इसकी जो वैल्यू होगी 14 मेन स्केल की, जो टोटल वैल्यू होगी वो 15 वर्नियर स्केल के इक्वल होगी। बाकी Okay, मैंने sir. आपको समझा रखा है लास्ट क्लास में भी कि इसका क्या मतलब है, मशीन का पूरा घुस के अंदर तक मैंने आपको समझा दिया है कि ये मशीन काम कैसे कर रही, हो क्या रहा है। ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, Yes, sir. अगर इसमें डाउट है कि ये हो क्यों रहा है, क्या हो रहा है, तो आप थोड़ा सा बैठ के सोचोगे। जो चीजें मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई बहुत डिटेल में बताई, उसमें बताया मैं तो एक्चुअल में कर क्या रहा है, कि बहुत अच्छे से बताया है। फिर से एक बार देख लो कि ये ऐसे मैच कर रहा है, और ये यहाँ पर तो जो ये 0 से शुरू हो रहा है और ये 14 तक जा रहा है, और ये वाला 15 है और ये 0 से शुरू हो रहा है, तो लेंथ ही ना। अब तुम देखोगे कि ये यहाँ से यहाँ तक है तो डिस्टेंस, और वही सेम डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है कि डिस्टेंस, ये यहाँ से यहाँ तक सेम डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक सेम डिस्टेंस है, वही सेम पैरेलल डिस्टेंस, ये भी वही सेम है, ये भी वही सेम है ना। तो ये यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस सेम ही तो है ना, कि अलग हो जाएगी डिस्टेंस। सेम है। हाँ, ये समझ लो, हाँ, ये डिस्टेंस जो है, हाँ मेरी फिंगर की डिस्टेंस है यहाँ पर, वही सेम फिंगर की डिस्टेंस यहाँ पर वर्नियर स्केल में यहाँ तक। तो जो मेन स्केल पर मेरी फिंगर की डिस्टेंस है वो कितना पार्ट तक जा रही है, 14 पार्ट तक जा रही है, और वर्नियर स्केल पर मेरी फिंगर की डिस्टेंस कितना पार्ट तक जा रही है, 15 पार्ट तक जा रही है। तो 14 पार्ट तक जा रही है, 14 पार्ट, क्या बोला मैंने, 14 पार्ट। सुनो वरुण, लिसन वरुण, 14 पार्ट ऑफ मेन स्केल, ये मेन स्केल के 14 इक्वल पार्ट्स, जितना लंबी है मेरी ये वाली फिंगर मैंने देखा, और एग्जैक्टली सेम चीज जो है, एग्जैक्टली सेम चीज जो है 15 स्केल तक है, 15 पार्ट तक है वर्नियर स्केल पर, 15 पार्ट तक है वर्नियर स्केल पर। वो क्या है, 15 पार्ट ऑफ वर्नियर स्केल, ये 15 पार्ट तक है। इसी पार्ट ऑफ मेन स्केल का नाम हटा करके एक पार्ट की जो वैल्यू है वही तो है ये, उसी को मैंने क्या लिख दिया, एमएसडी लिख दिया, और पार्ट ऑफ वर्नियर स्केल को नाम हटा करके उसी को मैंने क्या लिख दिया, वीएसडी लिख दिया। बस यही समझना है आपको। अंडरस्टूड वरुण? Yes, sir. Yes, sir. सर एक बार मेन स्केल रीडिंग और बता सकते हैं क्या आप? मेन स्केल डिवीजन कोई अर्पिता बताएंगी, चलो बता अर्पिता। नहीं सर, डिवीजन नहीं, रीडिंग रीडिंग अब अभी reading बताता हूँ, अभी बताता हूँ, अभी आ रहा है, अभी आएगा, बताता हूँ, एक मिनट। चलो अब बताओ मेन स्केल डिवीजन
की वैल्यू कितनी है, उसको इस स्टेटमेंट, इन पूरे स्टेटमेंट में कहीं दे रखा है क्या? 1 हाँ, तो 14 इंटू 1 mm लिखूंगा इज इक्वल्स को इक्वल्स लिखूंगा, 15 को 15 लिखूंगा, इंटू को इंटू लिखूंगा, VSD को VSD लिखूंगा। अब मैं क्या करूंगा, 14 mm अपॉन 15 इज इक्वल्स टू VSD। तो वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू निकल करके आ गई। बात समझ आई क्या? यस सर। यस सर। हाँ, तो उस स्टेटमेंट को कैसे उसमें निकालना है। अब मेन स्केल रीडिंग क्या है, कोइंसाइडिंग, ये वाला फार्मूला शायद मैंने आप लोग को नहीं बताया, बताया होगा, तो अब देखते हैं क्या होगा। जैसे हमारे पास है ये मेन स्केल है, अब हमारे पास ये मेन स्केल है, ये हो गया इसका पहला जॉ, उसमें ये मैंने ऐसे रखा है और ऐसे हमने रखा हुआ है ऑब्जेक्ट को, वो ये हमारा दूसरा स्लाइडर हो गया, ठीक है। और ऊपर ऐसे ऐसे रीडिंग्स चल रही हैं और ये ऐसे रीडिंग है 24 mm, ये पूरा mm में चल रहा है, मामला लिखा हुआ है। और यहाँ पर ये 0 स्टार्ट, इसका यहाँ से स्टार्ट होता है 0, 0 स्टार्ट होगा, ऐसे चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है, ये समझ लो 6 वैल्यू है, जो भी हो, जो मैं लिखा हूँ वही मानना है, ठीक है, 6 वैल्यू। और यहाँ पे भी इसका ऐसे मामला चल रहा है, ऊपर इसका चल रहा है भाई, चल रहा है चल रहा है चल रहा है, और ये चल रहा है, ठीक है, और फिर ऐसे आगे भी चल रहा है, पता नहीं कहाँ तक गया। अब इस तरीके से हमने देखा। अब इसमें देखेंगे हमने, आपको क्या निकालना है, इस छोटे से रॉड की या इस छोटे से सिलेंडर की लेंथ निकालना है। निकालने का तरीका लास्ट क्लास में बताया है। पहले क्या रीडिंग प्लस कोइंसाइडिंग नंबर इनटू लीस्ट काउंट, ठीक है। अब हमको बताओ आप यहाँ पे कि मेन स्केल रीडिंग कितनी है। तो हमने देखा कि जीरो जस्ट किसके बाद आ रहा है, जस्ट किसके पीछे, 0 के पीछे जस्ट कौन सा नंबर है यहाँ पर? 24 ये हो जाएगा आपका मेन स्केल रीडिंग। दिस मेन 0 से देखते हैं, ठीक है, हमेशा 0 से मेजर करेंगे। मेन स्केल रीडिंग कितनी हो गई आपकी? 24 हो गई। चलो बहुत अच्छी बात। अब उसके बाद लेंथ का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, बोलो जल्दी से। मेन स्केल रीडिंग फिर प्लस coinciding reading into least count। हाँ, कोइंसाइडिंग नंबर इनटू लीस्ट काउंट। चलो, लीस्ट काउंट निकालने के कितने तरीके बताए थे आपको मैंने? MSD डिवाइडेड बाय MSD माइनस VSD। हाँ, MSD माइनस VSD, एक ये भी बोला था, और आप जो पहले वाला बोल रहे थे वो वाला बोलो, MSD डिवाइडेड बाय MSD by n, ये भी लिस्ट नंबर ऑफ डिवीजन। हाँ, वेरी गुड। अब हम ये वाला फॉर्मूला यूज करने जा रहे हैं, क्योंकि नंबर ऑफ डिविजन्स मैंने बताया नहीं है, मैंने आपको इधर कहीं बताया नहीं है, लेकिन MSD बताया। सर अगर जीरो कोइंसाइड हो जाए तो फिर कौन सी वाली लेंगे मेन स्केल रीडिंग? 0 मेन स्केल की वैल्यू थोड़े ना वो नहीं सर, वो जैसे 0 यहाँ पर, जैसे 0 24 से मैं पूरा कोइंसाइड है तो फिर 24 ही लेंगे कि 23 लेंगे? हाँ, 24 ही लेंगे, 24 लेंगे, ठीक है। अगर कोइंसाइड कर जाएगा तो 24 ही लेंगे, ठीक है। सर 24 से पीछे होगी तो 24 से पीछे लेंगी तो मान लो अगर 0 FA होगा, ये हो गया 23, ये हो गया 24, और ऐसे स्केल हो गई आपकी। सर बीच में होगी तो ये बीच में होगी, तो बताओ 0 के जस्ट पीछे कौन सा नंबर आ रहा है? 23, तो मेन स्केल रीडिंग 23 हो जाएगी। बात समझ आई? चलो भाई, आवाज नहीं करिए, अगर कुछ पूछ रहे हैं तो पूछिए, श्योर नहीं करिए। चलो, MSD की वैल्यू हमको पता है कितनी है, बताओ। हमने पीछे आपको क्वेश्चन भी दिया था, कितनी है MSD की वैल्यू? 1 mm। ये 14 कौन है MSD का VSD के साथ? वो दूसरी चीज दिया हुआ है। MSD की वैल्यू कितनी दी हुई है, कितनी दी हुई है वैल्यू? हाँ, नहीं करना भाई, 1 mm। फिर उसके बाद लीस्ट काउंट के लिए फॉर्मूले में MSD लिखना था, फिर माइनस लिखना था, माइनस लिख दिया। VSD की वैल्यू कितनी निकाली हमने? सर 14 mm by 15 14 by 15 है।
हाँ 14 mm में 15 बोलो, चाहे 14 बाय 15 mm बोलो। इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो ये आएगा 1 बाय 15 mm, करेक्ट। 1 mm में से 14 बाय 15 mm Yes, सॉल्व sir. करोगे तो 1 बाय 15। यस हाँ सर। चलो अब रखते हैं मेन स्केल रीडिंग। अभी आपने बताया कितना हमने देखा इस डायग्राम में, 24। 24 4 प्लस कौन सा नंबर कोइंसाइड कर रहा है, ये वाला नंबर मैं बोल रहा हूँ कोइंसाइड कर रहा है 6 मेरा वेल। हाँ 6 लिखेंगे इनटू लिस्ट काउंट कितनी वैल्यू आई है। एक्सक्यूज मी सर, 1.50 हाँ पूछिए बेटा। सर वीएसटी कैसे निकालते हैं? वीएसडी कैसे निकालते हैं, कौन बताएगा मुझे वीएसडी कैसे निकालते हैं। कौन बताएगा मुझे वीएसडी कैसे निकालते हैं। हाँ सर अर्पिता बताइए। सर अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन बताऊं ना, वो 14th वाला जैसे आप बताए हाँ थे। वेरी गुड, मेरे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो मेरे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बता सकते हैं। और आप वीएसडी निकालोगे, स्टेटमेंट दिया रहेगा उसकी मदद से निकालोगे। वेरी गुड, ठीक है। कैसे निकालेंगे, स्टेटमेंट की मदद से। चलिए बताइए मेरे Okay, मेरे sir. क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट है उसमें कैसे निकालेंगे बताओ। हाँ बताओ सुहानी बेटा सर बताओ। आप कोई बता दो जल्दी से, आदित्य बता दो, आशीष बता दो, जल्दी से कोई बता दो। सर 14 इंटू MSD इज इक्वल्स टू 15 इंटू VSD। देन इसको सॉल्व करने के हाँ बाद VSD की वैल्यू आ जाएगी। हाँ ये कैसे बोला आपने, आपको कैसे पता चला 14 इंटू एमएसडी करना है, अकॉर्डिंग क्योंकि टू योर क्वेश्चन स्टेटमेंट लिखा हुआ। स्टेटमेंट। हाँ स्टेटमेंट लिखा हुआ है। Statement में easy है। 14 डिवीजन ऑन मेन स्केल जो है वो कोइंसाइड कर रहा है, मैच कर रहा है 15 डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल से। ये यस सर, स्टेटमेंट आपको स्टेटमेंट लिखा गिवन। मिलेगा। यस हाँ सर। हाँ अब जब ये स्टेटमेंट ऐसा लिखा मिलेगा क्वेश्चन में, तो उसको हम इस तरीके से स्टेटमेंट को मैथमेटिकल इक्वेशन में बदलेंगे। ऐसे क्वेश्चन में लिखा हुआ मिलेगा कि इसका ये वाला पार्ट इसके ये वाले पार्ट से मैच कर रहा है। अब आपको जब मिलेगा तो आप क्या करोगे, 14 पार्ट मैच कर रहा है मेन स्केल का, तो लिखोगे 14 इंटू मेन स्केल डिवीजन, फिर इक्वल्स लिखोगे, और फिर लिखोगे 15 पार्ट मैच कर रहा है वर्नियर स्केल से, तो फिर यहाँ पे 15 इंटू वर्नियर स्केल लिखोगे। आई बात समझ क्या बेटा। एकमप्रीत आप पूछ रहे थे ना। यस सर। हाँ No एकमप्रीत sir. पूछ रहे थे, समझ में आया क्या। हाँ No sir. चल। हाँ बात समझ आई सभी को कि कैसे निकालेंगे वीएसडी की वैल्यू। Yes sir. यस सर। यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमने सॉल्व किया था कोइंसाइडिंग नंबर, कौन सा नंबर कोइंसाइडिंग बोला है मैंने, यहाँ पे कौन सा नंबर कोइंसाइड कर रहा है। 6 6 लिखेंगे इंटू एलसी। एलसी अभी भी हमने निकाला, कितना है एलसी। 1.5 और एमएम भी लिखा साथ में, ताकि यहाँ पे कंफ्यूजन क्लियर हो जाए, कंफ्यूजन ना रहे कि अरे ये नंबर किस यूनिट में चल रहा है। 24 को 24 लिख दिया, ये सॉल्व कर लूंगा तो मैं 3 टू द 6 और 3 5 15 हो जाएगा एमएम। और ये हो जाएगा 0.4, 24 प्लस 0.4 मिलीमीटर एड अप हो गया, कितना हो जाएगा 20.4 मिलीमीटर। समझ में क्या सारे स्टूडेंट्स को। Yes यस sir. सर। Yes, sir. यस सर। Yes sir. ठीक है अभी बात समझ में आ गई, तो लो फटाक से क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे, अगर समझ में आ गई तो। सर वो 25 एलसीएम लेंगे तो 24 इंटू 5 प्लस ऐसे कुछ होगा ना। क्या क्या सर क्या जो स्लाइड पे करना। सर सर, जैसे slide 24 इंटू 5 प्लस 2/5 ऐसे कुछ होगा ना सर। ऐसे होगा बिल्कुल, लेकिन मैं सीधे सीधे 2 को 5 से डिवाइड कर दे रहा हूँ ना, तो आसान हो जा रहा है मेरे लिए। यस सर। इतना लंबा कैलकुलेशन नहीं करते बेटा, करोगे 24 5 से हो जाए कितना, 520 100 हो गया, 5 हो जाए 122 प्लस 122/5 हो जाएगा। सॉल्व करोगे वापस से वही चीज आएगी 24.1। इतना लंबा कैलकुलेशन नहीं ले जाते हैं। 2 को 5 से डिवाइड कर दो 0.4, फिर सीधे ऐड कर दो 24.4। चलो ये करवाया था क्या मैंने क्वेश्चन वर्नियर कैलिपर्स वाला। अच्छा हाँ नहीं करवाया था, कुछ बच्चे रुके थे वो देख रहे थे। ये क्वेश्चन करो जल्दी से मेरे सामने, अगर सारे बच्चों को समझ में आ गया बात तो। मैं आपको 3 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, फटाक से करके दिखाओ, 3 से 4 मिनट का टाइम।
अच्छा, आप मुझे ये बताओ सारे स्टूडेंट्स कि यहाँ पे लिखा है क्या लिखा है कि वर्नियर स्केल हैज 20 डिविजन्स। तो ये कौन सा लेटर दिया हुआ है, कौन सी वैल्यू दी हुई है? क्या ये एमएसडी दिया हुआ है, क्या ये वीएसडी दिया हुआ है, क्या ये एलसी दिया हुआ है? कौन सा लेटर दिया हुआ है? Small n. क्या कौन? नहीं, एमएसडी का सर ये वीएसटी दिया हुआ है। Small n. स्मॉल एन दिया हुआ है। रोहित ने सही बताया, ये दिया हुआ है हाँ, रिशांत ने भी सर, बहुत मैंने अच्छा बोला। जवाब लिखा। हाँ, स्मॉल एन दिया हुआ है। टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल, जिसने भी बोला, कंप्लीट ने बोला, जिसने भी बोला, वेरी गुड। नंबर ऑफ डिविजन्स अंजलि पांडे ने भी लिखा, वेरी गुड बेटा। कंप्लीट आंसर है। अब उसके बाद जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, अ वर्नियर स्केल हैज 20 डिविजन्स, उसमें 20 डिविजन्स हैं। स्मॉल एन है, कैपिटल एन मत लिखिए मधु बेटा। 20 डिविजन्स है ऑन द वर्नियर स्केल, विच कोइंसाइड्स विद 19 डिविजन्स। विच कोइंसाइड्स मतलब कौन सा नंबर कोइंसाइड कर रहा है? सर 1.05 कुछ आ रहा है। आंसर सी। हाँ सर 1.05। सर सी। पता नहीं, अभी देखते हैं, अभी देखते हैं। अभी मैंने पूछा कि लिखा हुआ है विच कोइंसाइड्स विद 19th डिवीजन। विच कोइंसाइड्स का मतलब कौन सा नंबर मेन वर्नियर स्केल का कोइंसाइड कर रहा है, कौन सा नंबर? तो यहाँ पे थोड़ा सा इंग्लिश समझने का मतलब है। यहाँ पे लिखा है उन्होंने विच कोइंसाइड्स। विच कोइंसाइड्स का मतलब इसी नंबर की बात कर रहे हैं कि यही 20वां नंबर वर्नियर स्केल का, 20वां नंबर वर्नियर स्केल का कोइंसाइड कर रहा है, मैच कर रहा है 19वें नंबर मेन स्केल के, 19th डिवीजन मेन स्केल के। अब सर, आप लोगों को मैं sir, why do they give that 19th division, sir? As we know What? it. Need to answer इसका. Yes, sir. We don't need the value for our calculation. Why do they give that? Okay, 19th fine. division? I know what you are trying to say, but I am trying to I'm trying to tell you the method, other method, so that you learn from it. ठीक है? If for this particular question you can use another method also. ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा है? 20 डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल विच कोइंसाइड, यानी कि बोल रहा है कि यही विच का मतलब ये 20 वाला नंबर, कि जो 20th डिवीजन है, जो लास्ट वाला 20 वाला डिवीजन है, वो कोइंसाइड कर रहा है मेन स्केल के 19th डिवीजन। आई बात समझ के सारे स्टूडेंट्स को क्या बोल रहा हूं मैं? Yes sir. अच्छा, अगर 20th डिवीजन, 20 वाला डिवीजन वर्नियर स्केल का कोइंसाइड कर रहा है मेन स्केल के 19 डिवीजन से, अगर कोइंसाइड कर रहा है, तो इसको एक मैथमेटिकल इक्वेशन में कैसे लिखेंगे बोलो? 19 into MSD is equal to 20 into MSBSD. वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा, वेरी गुड। लिखो, बहुत अच्छा बताया स्नेहा, आपने बताया, वेरी गुड, Yes sir. वेरी गुड बेटा। 19 इंटू एमएसडी, मेन स्केल का 19 एमएसडी। यहाँ पे विच कोइंसाइड लिखा है, ये इंग्लिश समझने का मतलब है। विच मतलब इसी नंबर की बात कर रहा है, पीछे वाले नंबर की, कि ये 20th वाला जो है वीएसडी का मैच कर रहा है। ठीक है, अब लीस्ट काउंट पूछा है, इंस्ट्रूमेंट की दे रखा है, लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट दे रखा है आपको, कितना एलसी दे रखा है 0.1 mm। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा गया वन मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल्स टू, आपसे एमएसडी पूछा गया, एमएसडी बता दो भैया। और ये शुरू में क्या बोला था, वर्नियर कैलिपर्स हैज 20 डिविजन्स, ये आपने शुरू में बताया था, स्मॉल एन है 20 है। अच्छा, अब हमको निकालना है एमएसडी। अच्छा, लीस्ट काउंट हमको दे रखा है, लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या है? MSD upon n. MSD upon n. नहीं, वो तो है, बात नहीं है। MSD minus VSD. वेरी गुड, ठीक है। हमको एमएसडी निकालना है, हमको एलसी दे रखा है 0.1 लिख दूंगा, हमको एमएसडी निकालना है, एमएसडी लिख दूंगा। मुझे वीएसडी नहीं पता, तो मैं इस वाली इक्वेशन का यूज करूंगा, इक्वेशन 1 का। तो फ्रॉम 1 इक्वेशन क्या है, 19 MSD इज इक्वल्स टू 20 VSD। मैं 20 मल्टीप्लीकेशन में उधर भेज दूंगा, तो 19/20 MSD इज इक्वल्स टू 20 क्या बचेगा, VSD बचेगा। अब VSD की वैल्यू क्या है, 19/20 MSD लिख दूंगा यहाँ पे, 19/20 MSD। समझ आई क्या बात सारे स्टूडेंट्स को? Yes sir. अब इसको अब मैं सॉल्व कर लूंगा। MSD 20 ऊपर जाएगा, 20 MSD हो जाएगा, माइनस 19 MSD, तो 1 MSD बचेगा अपॉन 20
बच जाएगा, और इधर ये 0.1 यूनिट लिख लो बेटा, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। इसमें mm था ना, कि mm था, यहाँ पे mm था। अब इस 20 डिवीजन में उधर जाएगा, मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा 0.1 mm इंटू 20, और इधर 1 MSD बच जाएगा, यानी कि MSD मल्टीप्लाई होकर के MSD 0.1 इंटू 20 मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा 2 mm हो जाएगा। भाई बात समझ क्या? सर इसमें MSD by N का फॉर्मूला यूज करने पे लगेगा कैलकुलेशन लगेगा लगेगा, मैं समझ रहा हूँ, पर मैं ये स्ट्रेटेजी सिखाना चाह रहा हूँ, वो वाला भी बता रहा हूँ अभी। ठीक है, जो लोग कर लिए हैं वेरी गुड। सर जब हम इस दूसरे फॉर्मूले को लगाएंगे तब सेम आंसर आएगा? बिल्कुल सेम आएगा, बिल्कुल सेम आएगा। अभी करके देख ही लेते हैं। अब यहाँ पे अभी आपको समझ में आएगा कि 2 mm आएगा, ऑप्शन नंबर सी आएगा। 1 स्केल डिवीजन इज इक्वल्स टू 2 mm, इन्होंने ऑलरेडी लिख रखा है। बात समझ आई क्या? यस सर। सर अब दूसरा वाला फॉर्मूला क्या था बता दो। 1 मिनट बेटा मैं लगा लूं, फिर आप पूछो। MSD upon N is equal to least count. हाँ, MSD अपॉन N, लीस्ट काउंट कितना दे रखा है 0.1 mm। 0.1 mm लिख दो, इक्वल्स को इक्वल्स लिख दो, MSD आपको निकालना है अपॉन N। N पता है क्या हमको कितना है? 20। अब ये उधर जाएगा, सॉल्व वॉल्व होके मल्टीप्लाई होके कितना हो जाएगा 2 mm। बात समझ आई क्या? यस सर। यस अब पूछो बेटा, क्या पूछ रहे थे? Sir, 20th division on main scale division is colliding with, matching with 19th division of vernier scale, right, What? sir? Sir, What? how What? 19 MSD is equal to 20 VSD, sir? देखो 19 MSD is equals to 20 MSD will be how I told you कि this is done. Let me tell you again. Sir, 19th division on MSD is colliding with which division on vernier vernier scale? This will be given into the question, and how it will happen I'm telling you. So what they do, and you can do in your physics laboratory also, you will match all. This is the 0 of main scale, and this will be the 0. This will be the 0 of vernier scale. ठीक है? And suppose this is the no, this will be yellow color ना. This is the 19th division, and this is the 20th. This is the 20th division. Correct? Yes. Yes sir. They have divisions in here also, and they have. So the length from here to here is same. The length from here to here. Correct or not correct? Yes, Correct, Varun? yes, So sir. this length is divided into how many equal parts? This ये वाली 19. length, ऊपर वाली length 19. 19 on which scale? Main scale. Main scale। I am calling it ki 19 parts of main scale. 19 equal parts of main scale will be equal to, and this length is the same as this length. Correct? TMS 20 VSD. हाँ, तो जो नीचे वाली लेंथ है, this below length is same as the upper length, exactly same, because length from here to here is exactly same length from here. I am drawing the same line twice. Correct? Yes, sir. हाँ, so this below length Correct. is on vernier scale, and this on this scale there are 20 equal parts. So I can say that this length is divided into 20 equal parts. Correct? Yes, sir. Yes, sir। So I am calling it that 20 equal parts on the below scale will be Yes. worded as 20 VSD. Okay, sir. Understood? Yes sir. Yes sir. हाँ, ठीक है बेटा। बेटा अब मैं सारी चीजें इस तरीके से समझाऊंगा तो हम कभी क्लास में समझ नहीं पाएंगे, तो इसीलिए मैं बहुत सारी चीजों को मुझे छोड़ना पड़ता है। ये चीजें आपको खुद से समझनी होगी कि अरे ऐसे होगा ऐसे होगा। नहीं समझेंगे आप मुझसे बाद में पूछ लीजिएगा। चलिए अब हम आगे भी तो बढ़े, हम इसी क्वेश्चन को करते रह जाएंगे फिर। अब आज की बात करते हैं हम जीरो एरर। जीरो एरर क्या है कि ऐसा होगा कि ऐसा होगा कि आपका जो वर्नियर स्केल रखा हुआ है वो आपके लैब में पड़े पड़े पुराना हो गया, खराब हो गया। जब वो पुराना हो जाएगा, खराब होगा, तो पता कैसे चलेगा कि जो आपका दोनों जॉस को मैंने वैसे मैच कर दिया है, तो जब मैं दोनों जॉस को मैच करूंगा ना, तो
मेन स्केल का 0 और वर्नियर स्केल का 0 शुरू में क्या था, मैच कर रहा था जब नया नया आया था, लेकिन कुछ वक्त के बाद आपका वर्नियर स्केल उसी फिजिक्स लैब में पढ़े 3 साल 4 साल हो गए, अब क्या हो गया, उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ आ गई, रखे या मिस हैंडलिंग की वजह से गड़बड़ आ गई। तो जो 0 होगा वो या तो इस साइड आ जाएगा, मेन वाले 0 से मैच नहीं करेगा, या तो इस साइड आ जाएगा, मेन वाले 0 से मैच नहीं करेगा। तो दोनों केस में से कुछ भी हो सकता है। आपका मेन जो 0 है, मेन स्केल का 0 और वर्नियर स्केल का 0 है, दोनों मैच नहीं करेंगे, आपस में एक दूसरे के साथ मैच नहीं करेंगे। तो जब दोनों जीरोस मैच नहीं करेंगे तो हम कहेंगे कि मशीन में, इंस्ट्रूमेंट में गड़बड़ आ गई, एरर आ गया, इसको बोलते हैं 0 एरर। क्योंकि 0 से देख के बात कर रहे हैं कि 0 मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं 0 एरर। 0 एरर दो टाइप के होंगे। जब आपका, यहाँ पे ध्यान दो, पर पिछली वाली स्लाइड एक बार दोबारा समझा दो। सर म्यूट कर दिया भाई सर ने। क्या पता सर भी क्या। सॉरी बेटा, सॉरी। चलो अब देखो, आ रही आवाज क्या मेरी? Yes, यस सर। Yes, तो sir. देखो यहाँ पर ये जो है, ये मेन स्केल, वर्नियर स्केल का 0 है, और जो वर्नियर स्केल का 0 है यहाँ मेन स्केल के 0 के साथ मैच नहीं कर रहा है। और मैच नहीं कर रहा है तो वो किस साइड है, राइट साइड है कि लेफ्ट साइड है? right. राइट साइड है। राइट साइड है। तो जब वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल के राइट साइड में आएगा तो हम इसको बोलते हैं पॉजिटिव एरर। इसको क्या बोलेंगे? पॉजिटिव एरर। एरर है पॉजिटिव एरर। बात समझ में आई क्या? यस सर। यस सर। हाँ यस सर। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर जो 0 है वर्नियर स्केल का, वो मेन स्केल के 0 से किस साइड है, लेफ्ट साइड है राइट साइड है? लेफ्ट साइड। हाँ, इसको भी हम बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे नेगेटिव एरर। हम क्या बोलेंगे? नेगेटिव एरर। जब लेफ्ट साइड में होगा तो इसको हम बोलेंगे नेगेटिव एरर, और जब राइट साइड में होंगे तो हम इसको बोलेंगे पॉजिटिव एरर। बात समझ में आई? यस सर। अब ये हम निकाल, अब होगा क्या कि जब नेगेटिव एरर, क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, वॉइस इज नॉट कनेक्टिंग प्रॉपर्ली? Sir, right side is negative error, sir. Nah, True value when- is less than error value. True value is less than See- error value, sir. What will happen next? I will tell you. You understand this part? Ki what is positive error and what is negative error? Sir, positive error, right side the scale is negative error, sir. What? This is written as what? Positive error, correct? Yes, sir. True And true when value is less when than negative. listen. When the 0 of the vernier scale is right to the 0 of main scale, वर्नियर स्केल का जब 0 मेन स्केल के 0 से राइट साइड में होगा तब इसको पॉजिटिव एरर बोलेंगे। आप इसको नेगेटिव एरर कह रहे हो क्या? Sir, true value is less than measured value, sir. What? The true ट्रू value वैल्यू is इज लेस देन, हाँ वो आई एम टेलिंग यू नेक्स्ट, दिस पार्ट यू अंडरस्टैंड कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो दिस पार्ट आई एम टेलिंग, दिस इज माय पार्ट की। अब जब मैं पूछूंगा तब बताइएगा, अभी आप ऐसे बताने लगोगे ना तो क्लास डिस्टर्ब हो जाएगी। तो व्हाट इज दिस पार्ट कि यहाँ पर राइट साइड में होगा तो उसको हम पॉजिटिव एरर बोलेंगे, और यहाँ पे लेफ्ट साइड में होगा तो उसको हम नेगेटिव एरर बोलेंगे।
हाँ, अब होगा क्या कि जब वो पॉजिटिव एरर आता है तो गड़बड़ ये हो जाती है कि वो कुछ वैल्यू एक्स्ट्रा बताने लगता है। आपका जो इंस्ट्रूमेंट है एक्चुअल वैल्यू से कुछ एक्स्ट्रा बताने लगता है, और जब वो नेगेटिव एरर होता है तो एक्स्ट्रा वैल्यू जो एक्चुअल वैल्यू है ट्रू वैल्यू से कुछ कम वैल्यू बताने लगता है, कुछ ना कुछ गड़बड़ बताता है, कम बताता है। तो ये चीज होता है आपका पॉजिटिव एरर में और नेगेटिव एरर में। अब मैं अगर बात करूं कि हम निकालेंगे कितना पॉजिटिव एरर, कैसे निकालेंगे पॉजिटिव एरर कैसे निकालेंगे? अब यहाँ पे आपको देखना होगा इस रिलेशन को। हम क्या देखेंगे, ये रिलेशन हमको बताता है आपका एरर कितना आ रहा है, n प्लस एक्स इंटू वीसी। ठीक है, n प्लस एक्स इंटू वीसी आपका एरर आ जाएगा, n प्लस एक्स इंटू वीसी। अब ये n क्या है? अब जब हम देखेंगे ध्यान से डायग्राम को हम ध्यान से देखेंगे तो जो हमारा जीरो है वर्नियर स्केल का, वो किस नंबर के बाद आ रहा है? जीरो के बाद आ रहा है कि यहाँ पे 1 के बाद आ रहा है कि 2 के बाद आ रहा है? किस नंबर, मेन स्केल के किस नंबर के बाद आ रहा है? 0 के बाद। जीरो के बाद। मोस्ट केस में ऐसा ही रहेगा, लेकिन एक केस मैं ऐसा बना देता हूँ, बेटा कि उसमें ऐसा मामला है, ये यहाँ पे 0 है, ये यहाँ पे 1 है, और ये यहाँ पे 0 इसका है, 1 है, 2। ठीक है, यहाँ पर अब आप देखो, मुझे बताओ, मैं इसको जूम कर रहा हूं, अब मुझे बताओ कि जो हमारा 0 है वो मेन स्केल के किस नंबर के बाद आ रहा है? 0 के बाद आ रहा है? 1 के बाद सर। हाँ, तो इस केस में जो हमारा n लिखा जाएगा 1 लिखा जाएगा, और इस केस में जो कि स्टैंडर्ड ज्यादातर ऐसे रहेगा, इस केस में n यहाँ पे हमारा 1 नहीं होगा, यहाँ n कितना हो जाएगा बेटा? 1 इस वाले केस में 0 हो जाएगा, क्योंकि वर्नियर स्केल का 0 किस नंबर के बाद आता है? यहाँ पे किस नंबर के बाद आ रहा है? 0 के बाद आ रहा है, करेक्ट? यस सर। हाँ, यस सर। ठीक है, बात समझ में आई? यस करेक्ट बात? यस सर। अब फॉर्मूले में, हाँ, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको फॉर्मूले में 0 ही मिलेगा। यहाँ पे दूसरी चीज आती है x। x क्या है भाई? अब आप देखोगे इस वाले डायग्राम में, आप ध्यान दोगे कि कौन सा नंबर कोइंसाइड कर रहा है। ये 0 कोइंसाइड नहीं कर रहा है, मैचिंग कौन सा कर रहा है, कोइंसाइड कौन सा कर रहा है, ये देखना है। 1 कोइंसाइड नहीं कर रहा, 3 भी नहीं कर रहा, सेकंड 3 4 है, इसमें से कोई एक लेना पड़ेगा। डायग्राम उतना उस हिसाब से बना नहीं है, उस हिसाब से डायग्राम बनता तो एक ही मैच करता। मैं ले रहा हूँ 4 वाला ले रहा हूँ, ये 5 भी नहीं कर रहा, 6 भी नहीं कर रहा, 7, हाँ 4 ले लेते बेटा 4। तो अब हमारी x की वैल्यू आ गई कितनी? 4। हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई? 4। x की वैल्यू 4 कौन सा वाला? 4 कौन सा? हाँ, जो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, वेरी गुड क्वेश्चन। 4 कौन सा वाला? वर्नियर स्केल वाला 4 कि मेन स्केल वाला? 4 आपका वर्नियर स्केल वाला ही रहेगा। मैच कौन सा कर रहा है, ये आप हमेशा वर्नियर स्केल में लेंगे, चाहे आप एरर काउंट कर रहे हो, कैलकुलेट कर रहे हो, चाहे आप रीडिंग कैलकुलेट कर रहे हो, हमेशा ये देखेंगे कि वर्नियर स्केल पर कौन सा वाला, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, कौन सा वाला। बात समझ आई क्या? यस सर। वर्नियर स्केल में 0 भी काउंट होता है? 0 1 2 3 की 1 2 3 से स्टार्ट होता है? बिल्कुल, 0 भी काउंट होता है, 0 से स्टार्ट होगा। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, वर्नियर स्केल में। आई बात समझ में? हाँ, यहाँ पे अगर मैं डायग्राम बनाऊंगा, मैं बोल दूं Sir, that coinciding value is in vernier scale or main scale, sir? हाँ Sir, that coinciding value is in main scale or vernier scale, sir? वर्नियर स्केल। coinciding value is on vernier scale. We will this x is based on vernier scale ki which number of the vernier scale is coinciding with on the main scale, first number, second number, third। vernier scale का नंबर देखते हैं कि x की वैल्यू वर्नियर स्केल पे डिपेंड करेगी। हाँ, यहाँ पे इस डायग्राम में व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x, इस डायग्राम में व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x, इस वाले डायग्राम में सर 2। वेरी गुड बेटा, x की वैल्यू यहाँ पे उन्होंने बता दिया 2। चलो अब हम निकालते हैं। अच्छा, लीस्ट काउंट इसका मैं बता देता हूँ 0.1 है। इस डायग्राम का, इस वाले उसका वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट 0.1 mm है, और यहाँ पर लीस्ट काउंट मैं बता देता हूँ 0.05 mm। सर x की वैल्यू कैसे है? बताए, ये मैंने दिया है, या तो आपको स्टेटमेंट दिया रहेगा, पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, वो मैंने करके आपको बता दिया है। ठीक है, ओके सर, आज समझ में? हाँ, मैंने आपको बता दिया कैलकुलेट करके, बाकी पीछे तरीका सिखा रखा। लीस्ट काउंट का 2 फॉर्मूले, दोनों फॉर्मूले की मदद से कर सकते हो।
आई बात समझ में? सर एक्स की वैल्यू मैच वैल्यू जो मैच X की कर रही वैल्यू है क्या? लाइन, जो हाँ मैच मैच। ओके सर। सर बेटा x की वैल्यू आवाज कैसे कट रही है। डिटरमाइन होगी? x की एक्स की हाँ एक्स की वैल्यू हम ऐसे देखते हैं कि जब दोनों जॉस को मिला दिया तो हमने देखा कि कौन सा वाला मैच कर रहा है। ये 0 वाला मैच नहीं कर रहा है, 1 वाला मैच नहीं कर रहा है, 2 वाला आपको लग रहा हो मैच कर रहा हो, लेकिन मैं बोल रहा हूँ नहीं मैच कर रहा है, आप मान लीजिए, क्योंकि डायग्राम उस हिसाब से बनाया नहीं गया है। सर वो ऐसे ही ऑन रैंडम वर्नियर सर स्केल डायग्राम थर्ड कर रहा है सर थर्ड वाला। सर थर्ड वाला फोर्थ नहीं ले रहा हूँ मैं, फोर्थ वाला मैं ले रहा हूँ। ये 2 वाला भी लग रहा है, 3 वाला भी लग रहा है, 4 वाला भी लग रहा है, मैं मान लेता हूँ कि 4th वाला मैच एक ही मैच करेगा, इन रियल लाइफ एक ही मैच करेगा। ठीक है, यहाँ डायग्राम तो ऐसे ही इन्होंने बना दिया है, तो मैं 4th वाला मान रहा हूँ। ठीक है, समझ में आई बात? सर जो लाइन पहले मैच करती है उसे लिया जाता है ना। हाँ, जो लाइन मैच कर रही है उसको लिया जाता है। किस स्केल की लाइन? वर्नियर स्केल की कौन से वाले नंबर की? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, कौन से वाले नंबर? सर किसी में 2-3 लाइन मैच होगी तो 2-3 लाइन नहीं मैच होगी। अगर मैच होगी 2-3 लाइन तो आपको अब आपके ऊपर पिक करना है कि कौन सा सबसे ज्यादा बेटर मैच कर रहा है। आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन सा सबसे ज्यादा बेटर मैच कर रहा है। या अगर ऐसा लग रहा है कि अरे बिल्कुल ही मैच कर रहा है दो में से, तो 2 में से कोई एक चुनना पड़ेगा। 3 मैच कर रहा है, लग रहा है कि ये तो 3 ही मैच कर रहा है, तो बीच वाला ले लेना। लेकिन ऐसा होगा नहीं बेटा। एन क्या क्या था? एक्स की वैल्यू कैसे है बताना दो। एक्स की वैल्यू कैसे आई? एक्स की वैल्यू ऐसे आई कि जब हमने दोनों जॉस को मिला दिया तो हमने देखा, चलो मैं डायग्राम यहाँ वाला देखा था, जब दोनों जॉस को मिला दिया तो हमने देखा कि कौन सा वाला नंबर वर्नियर स्केल का कोइंसाइड कर रहा है, मैच कर रहा है, एक लाइन में आ रहा है। तो ये 0 वाला इसके साथ तो दूरी दूरी से नहीं है, ये 1 वाला भी इसके साथ कोई दूरी दूरी पे नहीं है, ये 2 वाला एग्जैक्टली इसके साथ बिल्कुल मैच कर रहा है, एग्जैक्टली बिल्कुल इसके साथ मैच कर रहा है। तो हम कहेंगे एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? 2। यहाँ पे देख रहा हूं मैं कि यहाँ पे मैच नहीं कर रहा, मैच नहीं कर रहा, मैच ये 3-4 मैच कर रहे हैं, डायग्राम उस हिसाब से नहीं बना है। मैं एक ही ले रहा हूँ कि ये वाला नंबर जो है, 4th वाला नंबर जो है एग्जैक्टली मैच कर रहा है, बिल्कुल एक लाइन में है, ये भी नहीं कर रहा है, ये भी नहीं कर रहा है, ऐसा मान रहा हूँ। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? हो तब तीनों नहीं मैच करेंगे बेटा, वो डायग्राम वो ऐसे बना दिया गया है, वो ध्यान से, वो डायग्राम उस काम के लिए नहीं बनाया गया था, तो ऐसा इस वजह से आपको लग रहा है। अगर मैच करेगा, 2 मैच करेगा इन केस, तो ये तुम्हारे ह्यूमन ब्रेन पे डिपेंड है, तुम देखोगे कौन सा ज्यादा मैच कर रहा है। अगर तुमको तब भी नहीं समझ में आएगा तो कोई ना कोई एक तो तुमको लेना पड़ेगा, तुम्हारी चॉइस हो जाएगी। सर आंसर अलग नहीं है? नहीं है वैसा देगा ही नहीं आपको, क्वेश्चन उस टाइप का रहेगा ही नहीं, आपको क्वेश्चन में जो दिया रहेगा एग्जैक्ट ऐसी वैल्यू दी है। ये रियल लाइफ में जब तुम करोगे वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कौन सा नंबर ले रहे हो। क्वेश्चन इस बेसिस पे नहीं आएंगे कि कौन सा मैच कर रहा है, कौन सा ह्यूमन एरर वाला क्वेश्चन नहीं आएगा कि जिसमें इंसान का अलग अलग चॉइस हो जाए। ऐसे क्वेश्चन आएंगे ही नहीं जिसमें इंसान के 2 चॉइस हो जाएगा। भाई किसी की आंख थोड़ा सा कमजोर है, उसने 4 की जगह 3rd वाला देख लिया, और किसी की आंख थोड़ा मजबूत है, उसने 4th वाला देख लिया। तो ऐसे क्वेश्चन दिए ही नहीं जाएंगे जो ह्यूमन एरर पे कॉम्प्रिहेंशन पे बेस्ड होंगे। ठीक है, ये रियल लाइफ में तुम करोगे तो तुम्हारे पर डिपेंड करेगा। यहाँ पे भी जैसे मैं मान रहा हूँ कि 4th वाला मैच कर, मैंने 4 ले लिया। ठीक है, यस सर। और कुछ पूछना इसमें? सर जो वर्नियर स्केल में पॉसिबल एरर होता है वो टेम्परेचर के बेस पे भी होता है ना, जिसके रीजन से हमें प्योर वैल्यू नहीं मिल सकती है। हाँ नहीं, वैसे पॉसिबल एरर होना हो तो सकता है टेम्परेचर के बेसिस पे, लेकिन उसको ऐसे 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 मटेरियल का बनाया जाता है, ऐसे अलॉय का बनाया जाता है जो जल्दी एक्सपैंड ना हो। जैसे आपकी जो स्टील की रूलर जो होती है ना बेटा, वो भी आती है, वो इनवार की बनाई जाती है। इनवार एक ऐसा मटेरियल है जो गर्मी आने पर एक्सपैंड नहीं होता और जो ठंडी आने पर श्रिंक नहीं होता। वरना अगर आपके जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं अगर नॉर्मल स्टील के बना दिए जाएं, ठीक है, इस तरीके के, या इनवार के बनाए जाते हैं बेसिकली, नॉर्मल स्टील के या कुछ इस टाइप के आयरन के बना दिए जाए, तो गर्मी आने पर आपकी स्टील रूलर थोड़ा सा लंबी हो जाएगी, एक्सपैंड हो जाएगी। आप मेजर करने जाओगे 1 मीटर, आप मेजर करके आओगे 1.2 मीटर, 1.3 मीटर आ जाओगे। ठंड में मेजर करने जाओगे तो 1 मीटर की जगह 0.9 या 0.8 मीटर मेजर करने होगे। तो ऐसा मटेरियल ही लिया जाता है जिसका एक्सपेंशन बहुत ही कम या ना के बराबर या निग्लिजिबल होता है। तो वो इस वजह से नहीं होता है। जनरली मेजर जो गड़बड़ होती है मिस हैंडलिंग की वजह से होता है कि बहुत ज्यादा इस तरीके से हैंडलिंग गड़बड़ किया तो कुछ ना कुछ आगे पीछे पेच हो गया और वो सही नहीं हो रहा है, या रस्ट हो गया, रस्ट लग गया, इस वजह से हो गया। आई बात समझ? क्या एन क्या होता है? यस सर। अब देखो तुम लोग इसी में सब टाइम लगा दिए, तुम लोग समझ ही नहीं रहे हो। चलो अब देखो यहाँ पे पॉजिटिव एरर कितना निकला, n + x × VC। ठीक है, अब यहाँ पे बताओ एरर कितना होगा।
n कितना है यहाँ पे 0 प्लस 0 कितना है 4 इंटू VC कितना है, VC या LC एक ही बात होती है। 0.1 mm. चलो 0.1 mm मल्टीप्लाई हुआ कितना हो जाएगा 0.4 mm। करेक्ट बात। हाँ, फिर यहाँ पे एरर की बात करो, फिर वही फॉर्मूला n प्लस x इंटू VC, n कितना है 1 प्लस x कितना है यहाँ पे 2 VC आपका मैंने कितना दे रखा है 0.0, तो यहाँ पे हो जाएगा 1.1 mm। बात समझ में? हाँ ठीक है। तो अब ये आपका एरर आ गया। अब जब आप करोगे तो ऑब्जर्व रीडिंग निकालोगे, यानी लेंथ निकालोगे। लेंथ कैसे निकालोगे? जो ये वाला तरीका सिखाया नहीं था, ये वाले फॉर्मूला यूज करोगे, सारा मेथड जो बताया वो यूज करके अपने ऑब्जर्व रीडिंग निकालोगे। जैसे हमने यहाँ पे रीडिंग कितनी निकाली थी 24.4 निकाली थी, करेक्ट? यस सर। हाँ, हम क्या करेंगे, इस एक्चुअल रीडिंग वाले फॉर्मूले में रख देंगे। एक्चुअल रीडिंग क्या कहता है कि जो आपने ऑब्जर्व करके मेहनत करके निकाला है 24.4 mm वही लिख लो, माइनस अभी आपने फॉर्मूले का यूज करके जो एरर निकाला है, ये वाला मशीन यूज किया था हमने, कितना था 0.4 था, तो माइनस 0.4 mm लिख दो। तो सॉल्व वॉल्व करके कितना हो जाएगा 24 mm एग्जैक्टली आ जाएगा। यानी कि अब आपकी एक्चुअल रीडिंग कितनी आ गई 24 mm। बात समझ आई क्या? सर जो सेटिंग का है वो भी ऐसे करना है? किसका? नेगेटिव एरर का? यस हाँ, सर। नेगेटिव एरर का भी ऐसे ही करना है, वही सेम काम करना है। यहाँ पे देखना है कि ये इसके लेफ्ट में आ रहा है, तो n किसके लेफ्ट में आ रहा है 0 के लेफ्ट में आ रहा है, तो n की वैल्यू कितनी हो गई 0। अब देखो कौन सा नंबर कोइंसाइड कर रहा है इसमें, तुम लोग जो बोलोगे वो मानूंगा मैं। देखो वो डायग्राम इस हिसाब से नहीं बना है, सबसे ज्यादा 5 कर रहा है सर। 4 वाला ही कर रहा है, एक्स वाला 4 हो गया, ठीक है। इसका VC मैं तुमको बता दे रहा हूँ, VC बोलूं चाहे वर्नियर कांस्टेंट बोलूं चाहे लीस्ट काउंट बोलूं, ये मान लो तुम 0.1 mm, अरे हाँ 0.1 mm ले लो। तो अब बताओ लीस्ट का एरर बताओ कितना हो जाएगा एरर इसका? 0.4 नहीं ऐसे बोलो, फॉर्मूला बोलो पहले, कोई फॉर्मूला बोलो मुझे। 0 सर n प्लस x राहुल बोलो, चलो बेटा राहुल बोलो। नहीं आई एम आस्किंग जिससे वो बोलो। चलो राहुल बताओ। n प्लस x इंटू VC। हाँ वेरी गुड, यही पूछ रहा था मैं, n प्लस x इंटू VC, ठीक है। n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 0, प्लस को प्लस लिखो, x की वैल्यू कितनी है 4 इंटू VC कितना दे रहा है, VC लिखूं चाहे LC लिखूं एक ही बात है, तो 0.1 mm मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा 0.4 mm। अब ये नेगेटिव एरर है, ठीक है, क्या है ये नेगेटिव एरर है, तो इस नेगेटिव एरर में आगे आपको लगा देना होगा माइनस, नेगेटिव एरर में आगे आपको लगा देना होगा माइनस 0.4 mm। ये आपको अपने से लगाना होगा, नेगेटिव एरर जब कैलकुलेट कर लोगे तो आगे आपको लगाना होगा। यस सर। ओके। अब उसके बाद अब एक्चुअल रीडिंग का फॉर्मूला बताओ फिर से। एक्चुअल रीडिंग इज इक्वल्स टू ऑब्जर्व्ड रीडिंग माइनस एरर रीडिंग। हाँ, अब जो एक्चुअल रीडिंग इज इक्वल्स टू ऑब्जर्व्ड रीडिंग माइनस एरर, ठीक है। ऑब्जर्व रीडिंग हमारी आई थी 24.4, माइनस को माइनस लिखेंगे, एरर कितना आया हमारा सर कौन सा एरर? माइनस 0.4 बोलेगा, सबको क्या बोलेगा माइनस 0.4, ठीक है। और ये भी mm में, तो ये सॉल्व होके ऐड होके कितना हो जाएगा 24.8 mm। बात समझ आई क्या सारे स्टूडेंट्स को? यस सर। यस सर। तो जब हाँ, तो इस तरीके से आप नेगेटिव एरर और पॉजिटिव एरर निकाल सकते हैं। क्लियर है? चलो जरा ये बताओ मुझे अब, स्क्रू एज का हो गया ये क्वेश्चन, होमवर्क क्वेश्चन में होगा। चलो फटाक से बताओ, ये क्या है? 10 divisions on main scale of a vernier caliper coincide with 11 divisions on. Can you, what is this? This is the statement which I was talking about, correct? Yes sir. So how to convert this statement into mathematical equation? What will be the mathematical equation?
सर 10 MSD equal to 11. Sir, 10 MSD is equal to 11 Very good. MSD is equal to 11 into a VSD. Very good. 10 MSD. Sir, option C 50 upon 11. Sir, option C 50 upon 11. 50 upon 11. Very good, very good, very good. फिर संदीप सिंह ने ऑप्शन सी 50/11 दिया है। Yes, sir. ये पीछे की बात है। अच्छा नितांत, व्हाट इज एन? एन जो था बेटा वो क्या था? एन क्या है? ये सर चलो, तो अब ये मिल गया। इफ ईच डिवीजन ऑन द मेन स्केल ऑफ 5 यूनिट्स, ये क्या दिया हुआ है? सर मेन स्केल। हाँ, अब उसने यूनिट्स लिख दिया है, मिलीमीटर नहीं लिखा, सेंटीमीटर नहीं लिखा, यूनिट्स लिख दिया है, तो हम भी यूनिट्स लेके चलेंगे। तो ये मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू दिया है कितनी? 5। सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे, मिलीमीटर नहीं लिखेंगे, यूनिट्स लिखेंगे, कुछ भी यूनिट हो सकता है। ठीक है बेटा? यस। हाँ, तो लिस्ट काउंट पूछा है आपसे पूछा है लिस्ट काउंट। बस वैल्यू रख दो, 10 को 10 लिखो। एमएसडी की जगह क्या लिखोगे? एमएसडी की क्या वैल्यू है? 5 यूनिट्स बोलो, क्या है वैल्यू? 5 units. 5 यूनिट्स इज इक्वल्स टू 11 VSD। 10 into 5 कितना हो जाएगा? 50 यूनिट्स अपॉन 11 इज इक्वल्स टू VSD। बताओ एलसी का फॉर्मूला बताओ। MSD minus ये वाला फॉर्मूला लगेगा क्योंकि एमएसडी पता है VSD। एमएसडी की वैल्यू कितनी है? 5 units. माइनस VSD की वैल्यू कितनी है? 50 मैं इन दोनों में से कॉमन ले रहा हूँ। 5 कॉमन ले रहा हूँ। 5 कॉमन लूंगा 1 बचेगा, यहाँ से 5 कॉमन लूंगा 10/11 बचेगा, पीछे लिखा जाएगा यूनिट्स। करेक्ट? सही है बेटा? यस सर। Yes sir. Answer number D. ये 11 minus 10 हो जाएगा 1। 5/11। 5/11. जो लोग ऑप्शन सी गलत आया था, जो बेटा आप लोग बता रहे थे, ऑप्शन नंबर डी आया। D. Yes sir. ये आपका 2024 का शिफ्ट 1 का आया था। आई बात समझ में? क्या Yes. Yes sir. चलो बताओ, अगर यस सर कर रहे हो तो बताओ। क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ, शायद आपको क्वेश्चन लगे यार ये क्या पूछ दिया, पर है वही बात कि वर्नियर स्केल का 50th डिवीजन इक्वल है या कोइंसाइड कर रहा है, यही एक ही बात होती है। कोइंसाइड कर रहा है, इक्वल है 49 स्केल ऑफ 49 मेन स्केल के साथ। ये स्टेटमेंट अब आप समझ गए और आप लोग बता सकते हो। ऑफ ए ट्रैवलिंग माइक्रोस्केप एंड वन स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑफ मेन स्केल इज 0.5 mm। ये जो नीचे वाला स्टेटमेंट है, जो मैंने रेड वाले से अंडरलाइन किया है, ये कौन सी वैल्यू दी हुई है? List count. Sir, small. List count. MSD list count. नहीं बेटा, ये मेन स्केल रीडिंग है। मेन स्केल डिवीजन दिया हुआ है। लीस्ट काउंट नहीं बोल सकते। लीस्ट काउंट जिसको कंफ्यूजन हो रही है ना, वो तुम उसको लीस्ट काउंट, मेन स्केल का लीस्ट काउंट कह सकते हो कि मेन स्केल में कम से कम ये कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मेन स्केल की बात नहीं होती है, यहाँ पे पूरे इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट की बात होती है। तो पूरे इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट नहीं दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ है? मेन स्केल रीडिंग का, मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू दिया हुआ है 0.5 mm। बात समझ आई क्या स्टूडेंट्स को? क्या कहना चाह रहा हूँ? लिस्ट काउंट कह रहे हो, वो लिस्ट काउंट एक तरीके से बात सही है, लेकिन वो लिस्ट काउंट किसका है? तो सिर्फ मेन स्केल का लिस्ट काउंट है। मेन स्केल के लिस्ट काउंट के साथ तो हम बात ही नहीं करते, हम पूरे इंस्ट्रूमेंट के लिस्ट काउंट की बात करते हैं। पूरे इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट निकालने का 2 तरीका है। बेटा मैं कंप्लीट कर लिया करूँ स्टेटमेंट, तब अब पूछे करिए। पूरे इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट निकालने का तरीका क्या है? MSD अपॉन n, और दूसरा तरीका है MSD माइनस VSD। ठीक है, तो पूरे इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट नहीं दिया हुआ है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेन स्केल की जो मिनिमम वैल्यू है, 1-2 लाइन के बीच की जो लेंथ है मेन स्केल की, जो रीडिंग है वो कितनी है? 0.5 mm है। ये एक्चुअली मेन स्केल डिवीजन। हाँ बेटा पूछो एक अप्रोच। सर वर्नियर कांस्टेंट क्या है इसमें? वर्नियर कांस्टेंट ऑफ द ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप पूछा गया है। वर्नियर कांस्टेंट पूछा गया आपसे, ये तो बोलना है। तो ये क्या हो गया? मेन स्केल डिवीजन। करेक्ट? सभी बच्चों को समझ में आई बात क्या? आंसर बी है। लेट्स सी स्टूडेंट का गया। अच्छा ऐसे बता दिया करो मुझे कि ये है। आंसर डी है सर। डी आ रहा है? यस सर। Yes sir. अभी चेक करते हैं।
चलो मेन ये क्या दिया हुआ है, रेड वाले लाइन से मैंने लिखा, वो क्या दिया हुआ है, मेन स्केल डिवीजन है ना। 0.5 mm। हाँ अच्छा, अब कोई मुझे इस येलो वाले पेन से जो लिखा हुआ है उसको स्टेटमेंट में कन्वर्ट करके दिखाओ, मैथमेटिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करके दिखाओ, क्या लिखूं? 49 MSD 49 ms 49 is 50 VSD is equals to 50 VSD. अच्छा, एमएसडी की वैल्यू कितनी है? 0.5 0.5। चलो 50 उधर भेज दूंगा मैं। चलो करेक्ट कर रहा हूँ क्या मैं? यस Yes. सर। डिस्काउंट का फॉर्मूला बताओ, फॉर्मूला MSD minus VSD। MSD minus VSD. MSD minus VSD। एमएसडी की वैल्यू कितनी है? 0.5 Sir, 0.5 0.5 यूनिट mm 0.5 0.5 mm. VSD 49 49 by 50 49 by 0.5 mm क्या कॉमन ले लूं? इस वाले टर्म और इस वाले टर्म में से 0.5 कॉमन ले लूंगा, तो यहाँ 1 बचेगा, माइनस 49/50 बचेगा और लास्ट में mm लिख देना। इसको सॉल्व करूंगा तो 0.5 to 1/50 5 से सॉल्व कर दूंगा तो ये ऊपर 0.1 आ जाएगा, नीचे 10 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.01 और ये mm लगा हुआ था तो यहाँ पे भी mm लग जाएगा। तो LC बोलो चाहे VC बोलो, VC बोल लेते हैं, यहाँ पे एक ही बात है, 0.01 mm। तो जिसका ऑप्शन बी आया था वो गड़बड़ हो गया, ऑप्शन बी नहीं होगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी ये बात समझ के? Sir, what Yes, is sir. constant, sir? हाँ बेटा, What is Vernier constant, sir? व्हाट इज वर्नियर कांस्टेंट? लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट हैज अनदर नेम यही वर्नियर मेरा कांस्टेंट, क्वेश्चन था पहले। Okay, sir. उसी का दूसरा नाम है। लीस्ट काउंट हैज अनदर नेम वर्नियर कांस्टेंट। ओके Least count can be of many devices. मतलब least count is not specified to vernier caliper. Least count can be of your 10 rupees ruler. Least count can be of measuring instrument, of weighing mass measuring instrument. So least count can be of many. Least count is for different every device. And the least count of this vernier scale has another name also known as vernier constant. So this is the same thing. We vernier constant or least count is the same thing. Okay, sir. MC संदीप सिंह, बड़ा ऑप्शन सी तुम्हारा कैसे आ गया संदीप? तुम वहां कैसे पहुंच गए? क्या समझ नहीं आया संदीप तुमको? इतना गलत कैसे हो रहे हो भाई तुम? सीएम में होगा बेटा, वो सीएम में लिखा है, ऑप्शन सी में सीएम है, ध्यान दो, यही सब मिस्टेक करते हो। चलो बेटा, थैंक यू सो मच फॉर टुडेज क्लास। मैं सोचा था मैं आगे करवा दूंगा, बट अब क्या है मामला कि स्क्रू गेज पढ़ना बहुत आसान है, कुछ नहीं है, सेम चीज सेम कॉन्सेप्ट लग जाएगा आपका स्क्रू गेज में, सेम कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं, बस 2 चीजें और एक्स्ट्रा पढ़नी रहेंगी, एक्स्ट्रा नहीं किसी और चीज की जगह पढ़ना रहेगा, बाकी सेम।